जय हिंद। शिक्षक भर्ती स्पेशल यह क्लास हम आपको करा रहे हैं। यूपी टेट, सी टेट, रीट जैसी परीक्षाओं में हो, सुपर टेट की परीक्षाओं में, बिहार टेट हो, सभी के लिए यह उपयोगी क्लास होने वाले, क्योंकि सी टेट हो, जो यूपी टेट हो, सभी में फैक्ट वाले जो क्वेश्चन, जिस भी परीक्षा से आप जुड़े, बाल विकास अगर फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप मिस मत करिए। 5 मिनट का समय दीजिए। 5 मिनट में हम आपको 25 क्वेश्चन ऐसे कराने वाले हैं। प्रश्नों को आप देख लीजिए जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछने की प्रबल संभावना है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न है, जैसे केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति, जीवन और मृत्यु किसने कहा था, यह सब प्रश्न देख लीजिए। उसके बाद आप जुड़िए हमारे साथ। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट का समय दीजिएगा और 5 मिनट में हम आपको 25 से 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं। आप सभी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है यह प्रश्न। ठीक है, आज चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहा जाता है। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास की बात की जाए तो उसे अभिवृद्धि कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है, तो यह कथन हरलॉग महोदय का। आप जानते होंगे सीडीपी में हरलॉग महोदय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक वैयक्तिक विभिन्नता होती है। यह विचार विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ में है, तो वह हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन। केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति होती है, जीवन एवं मृत्यु। यह कथन किसका है, तो यह कथन हो जाएगा फ्रायड महोदय का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाएगा सकारात्मक प्रेरणा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन किसका है, तो यह कथन हो जाएगा बीएन झा महोदय का। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, बीएन झा महोदय का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण वह बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है, यह कथन है रॉस महोदय का। ठीक है, रॉस महोदय का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, किस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, तो वह हो जाएगा 14 वर्ष की आयु में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, मस्तिष्क द्वारा अपने स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाना क्या कहलाता है, तो वह कहलाएगा आत्मनिरीक्षण विधि। अगला प्रश्न, विकासात्मक पद्धति को क्या कहा जाता है, तो वह कहलाएगा उत्पत्ति मूलक विधि। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, मानव विकास चिन्ह 2 कारकों पर निर्भर करता है, वह क्या है, जैविक और सामाजिक। मानव विकास चिन्ह 2 कारकों पर निर्भर करता है, जैविक और सामाजिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कैसे कर सकता है, तो कैसे करेगा, संवेगों से करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 मिनट में आपको 25 प्रश्न कराने वाले, तो एक बार शेयर जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए। कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है, तो 4 से 5 माह का शिशु जो होता है पहचानने लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, यूपी टेट दे रहे हैं, तो आपके लिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक, चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो वह हो जाएगा प्रयागराज में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था, तो पावलोव ने कुत्ते पर किया था, स्किनर ने चूहे पर किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, कोहलर ने वनमानुष पर किया था, जिसका नाम सुल्तान था। ठीक है, इन सभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे प्रश्न। ठीक है, चलिए यह क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही।